वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर राइट साइजिंग के लिए अहम पेशरफ्त। काबीना डिवीजन ने 5 विफाकी वजारतों से 12 जुलाई तक तफसीलात तलब कर ली हैं। इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी उमूर, सनत और पैदावार और वजारत सेहत शामिल हैं। इन वजारतों से ये पूछा गया है कि डिवीजन के कितने विंग और मातहत इदारे हैं, इंतजामी ढांचा क्या है, कितना अमला है, बजट और असासों की मालूमात क्या है, फराइज की अदायगी के लिए विफाकी वजारत का जवाज है या उन्हें सूबों को मुंतकिल कर दिया जाए या वजारत को मुकम्मल तौर पर बंद ही कर दिया जाए। शहबाज शरीफ के लिए इन वजारतों की राइट साइजिंग बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने साबका हुकूमतों की ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। वजीर आजम की बनाई गई 2 किफायत शुआरी कमेटियों की सिफारिशात को नजरअंदाज करने और विफाकी हुकूमत का हजम कम करने के फैसले से शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं। पीटीआई हुकूमत में भी विफाकी हुकूमत की तंजीम 9 के बड़े मंसूबे की मंजूरी दी गई और कुल 441 में से 325 विफाकी हुकूमत के इदारों को बरकरार रखने का फैसला किया गया था। ताहम काबीना की मंजूरी के बावजूद ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों की वजह से मंसूबा नाकाबिले अमल रहा। 2021 में खाली पड़ी हुई 71,000 असामियों को खत्म करने की सिफारिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब अपनी इंतजामी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने सूबे की ब्यूरोक्रेसी से बहुत अहम काम लिए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या शहबाज शरीफ विफाकी ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात करके इससे मुस्तैद काम ले पाएंगे? क्या 77 साल से इख्तियारात एंजॉय करने वाली ब्यूरोक्रेसी अपने इख्तियारात छोड़ने के लिए तैयार हो पाएगी? शहबाज हुकूमत को हिमायत देने वाली पीपल्स पार्टी के मुताबिक विफाक में 17 वजारतें इजाफी हैं, जिन पर 300 अरब रुपए जाया हो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ 5 वजारतों की राइट साइजिंग के हवाले से जो मंसूबे बना रहे हैं, क्या इस पर अमल हो पाएगा? पाकिस्तान का हर सिविल और फौजी हुक्मरान अपने मामलात में ब्यूरोक्रेसी पर इन्हिसार करता रहा है। दुनिया भर में हुकूमतों को ऐसा करना ही पड़ता है, मगर क्या स्टेटस को हर हाल में बरकरार रखने वाली ब्यूरोक्रेसी पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार किसी भी हुकूमत की कामयाबी का ज़ामिन हो सकता है? इसी राइट साइजिंग की कोशिशें और वज़ीर आज़म कर पाएंगे या नहीं पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, जैगम खान और ख़ास तौर पर आज नुसरत जावेद साहिब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप चारों का शुक्रिया। और प्रोग्राम का सवाल, वजारतों की राइट साइजिंग और ब्यूरोक्रेसी का हजम कम करना शहबाज हुकूमत का बड़ा चैलेंज। शेर के मुंह को लगा खून, क्या शहबाज शरीफ एक लाहासिल मश्क करने जा रहे हैं? नुसरत जावेद साहिब, आपके ख्याल में कामयाब हो जाएंगे राइट साइजिंग को लेकर? 18वीं तरमीम के बाद बहुत कुछ होना था, मगर आज तक हो नहीं सका। आयशा बीवी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपना जो इंट्रो दिया है ना, जी उसी में ही आपने जवाब दे दिया है कि लगदा तो नहीं पर शायद। देखिए, आपने खुद फरमाया है कि पंजाब में जो मॉडल जो है वो परसू करते रहे शहबाज साहब एज खादम आला, वो सारे का सारा जो था वो इंटायरली टॉप डाउन मॉडल था, जिसको हम डेवलपमेंट की जबान में कहते हैं। और उसमें ही वुड डिलीवर वाया ब्यूरोक्रेट्स लाइक आहत चीमा एक्सेट्रा। ठीक है ना जी? तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक शहबाज साहब अब इतने आती बजाते खुद हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी को तो छोड़ें, वो अपने अख्तियारात को वितज करने के लिए कभी भी आमादा नहीं होती। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि क्या शहबाज साहब के अंदर भी डिपेंडेंसी, एक सिंड्रोम डेवलप नहीं हो गया हुआ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर? दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई जेन्युइनली फील विदाउट बीइंग जजमेंटल कि शहबाज साहब जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी के बगैर गुजारा कर ही नहीं सकते हैं। इनको डील ही सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के जरिए करना आता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी उलझनें होती हैं। मैं आपसे सिर्फ एक उलझन की बात करता हूं। मिसाल के तौर पर हमारे यहां एक इदारा है पिम्स। जापान की मदद से ये पाकिस्तान का एक जदीद तरीन हस्पताल जी बनाया गया था। सही। उसके बाद इसकी एक्सपेंशन हुई। ओरिजिनली इसका आइडिया था कि ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाया जाएगा। अब इन्होंने कहा जी हम वजारत सेहत ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म करना चाहते हैं तो भाई ये पिम्स का खर्चा वर्चा, इसकी देखभाल ये कौन करेगा? कहा जी ज़लई हुकूमतों को दे दें। ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन ज़लई हुकूमतें यहाँ पे काम ही नहीं करती हैं, कायम ही होकर नहीं देती हैं।
तो इस्लामाबाद जो कि पूरी बाकी मुल्क के लिए एक मॉडल शहर होना चाहिए था, हत्ता कि जनरल मुशर्रफ साहब जिनको ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का बहुत शौक था, बहुत ढोल पीटे जाते थे, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम था, उनके नकवी साहब थे, पूरे मुल्क में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के रिवायती स्ट्रक्चर तोड़ दिए, डीएसपी खत्म हो गया, डीसीओ हो गया, आरपी हो गया, एसपीज वगैरह की जगह। लेकिन इस्लामाबाद में भी डीसी बदस्तूर अपनी जगह मौजूद रहा, कमिश्नर अपनी जगह मौजूद रहा। तो मैंने अर्ज ये करना है कि जिस सिस्टम को जनरल मुशर्रफ साहब तमाम तर ताकत के बावजूद, तमाम तर बैन अल-अक़वामी सपोर्ट के बावजूद और जनरल नकवी साहब की जहानत के बावजूद जिस शहर को डेवल्यूशन न दे पाए, उस शहर में 5 वजारतों का ख़त्म करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक और वजारत का जिक्र करूंगा, वरना तो पूरी एक लंबी दास्तान कही जा सकती है इस्लामाबाद के हवाले से। वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित और बल्तिस्तान, खुदा के लिए अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या वाकई इस्लामाबाद ये चाहता है कि आज़ाद कश्मीर के मामलात जो हैं सिर्फ मुजफ्फराबाद से ही चलाए जाएं? नहीं बीबी, हरगिज नहीं। और यही आलम जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है। और उसकी वजह से आपने हाल ही में एक इतना बड़ा बहरान देखा था कि जिसकी वजह से बिलाखिर वफाकी हुकूमत को झुकना पड़ा और बिजली की कीमत जो है वो इस हद तक कम करनी पड़ी कि हम उन्हें रश्क से देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो कंट्रोल की जो हमारे यहाँ बीमारी है कि सेंटर से हर चीज को जो है वो कंट्रोल किया जाए, उसको शहबाज शरीफ साहब भी अपने हाथ से जाने को आमादा होंगे। और अगर थोड़ा बहुत दिल चाहा भी तो इनके इर्द गिर्द जो ज़हीन और फतीन ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इन्हें कहेंगे सर नहीं, ये वर्केबल नहीं है। ठीक हो गया। मतलब अगर वो दिल चाह भी रहा है तो मैं ये समझूं एक दिखावा हो रहा है, जो ऑस्टेरिटी ड्राइव के नारे भी हैं। हसन निसार साहब, ये जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम की बात हुई है, क्या वो शहबाज शरीफ जिन्हें ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाने की आदत है, वो तो फिर बिल्कुल कुछ ना खत्म करेंगे? जैसे एज इट इज चल रहा है निज़ाम ऐसे ही चलेगा, बाकी सब बातें हैं। मैं इसको थोड़ा और तरीके से देखता हूँ। जो नुसरत ने कहा वो 100% दुरुस्त है, उसमें तो कोई शक शुबा नहीं। मैं इसको ज़रा मैक्रो लेवल, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि शेर के मुंह को खून, तो शेर ने आपका क्या बिगाड़ा है बीबी? शेर को क्यों जलील और बदनाम कर रहे हो? और दूसरी बात, अगर आपने शेर का हवाला दिया और उसके मुंह को लगे खून का, तो फिर आपको ये जानना चाहिए कि शेर के मुंह को जब खून लग जाए तो वो आदमखोर कहलाता है। अब आओ आपके सवाल की तरफ। रह गई ये शहबाज शरीफ की लाहासिली, तो अब जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, लाहासिली हर हवाले से, हर एतबार से इनका मुकद्दर है। देखो बात को और तरीके से ज़रा देखते हैं। पाकिस्तान करोड़ों पुर्जों पर मुश्तमिल एक ऐसी मशीन की तरह है जिसके बेशतर पुर्जे, बेशतर एहतियातन कह रहा हूँ, आपस में बरसरे बेकार हैं। ब्यूरोक्रेसी और उसका साइज तो एक इशू है, और फिर इस शैतानी मशीन के बाकी पुर्जों की जमानत जस्ट अ मीन टू एन एंड में हो भी जाए चलें, तो जो बाकी हैं कौन है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, बॉटम लाइन क्या है? और आपने एक बात गलत की, 76 साल से नहीं, उस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी आई वो इन लोगों से करोड़ गुना बेहतर थी, चूंकि अंग्रेज की लेगेसी थी। फिर उनके, ये ध्यान से देखें, उनके ट्रेंड आए वो उनसे कमतर थे, फिर उनके ट्रेंड आए वो उनसे ज्यादा कमतर थे, फिर जब खालिस पाकिस्तानी मैदान में आया तो सुभान अल्लाह, फिर मेरा डीसी तो तेरा डीसी, ये औकात है आपकी, और यही जवाब है जी। मुमकिन नहीं नजर आ रहा।